हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था इसमें हैज़ हैव हैड का कंट्रोवर्सी था। एक्चुअल में कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, बल्कि अगर उसमें कुछ है तो थोड़ा सा मेथड का। एक मेथड उसमें अमेरिकन और दूसरा मेथड उसमें ब्रिटिश था। ठीक है फ्रेंड्स? तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इसमें कंट्रोवर्सी कुछ है, कि कहीं में मिलता है कि केवल हैज हैव और हैड से ही काम होता है, और कहीं में हैज हैव हैड को डू डज डिड के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए मैंने उसको मैं क्लियर किया था कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आज फ्रेंड्स हमारा जो नया टॉपिक है हैज हैव हैड से ही रिलेटेड है, बस उनका कुछ दूसरे ढंग से उसका प्रयोग जानना है। तो फ्रेंड्स आज का जो है यूज ऑफ हैव, हैज, हैड, इसके अलावा शैल या विल हैव, और इन सब के साथ प्लस करना है टू को। अगर हम इनके साथ टू प्लस कर देते हैं तो इसका सेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है, हैज हैव के सेपरेट होता है उससे। अगर हैव टू का मीनिंग निकालते हैं तो इसका अर्थ होता है करना है, जबकि हैज टू का मीनिंग निकालते हैं तो भी इसका अर्थ होता है करना है, और हैड टू का मीनिंग निकालते हैं तो इसका होता है करना पड़ा या करना था। सेम वे विल हैव टू या शैल हैव टू का अर्थ होता है करना होगा या करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये चीज हमें जानना है। अब क्योंकि इसका प्रयोग में ऐसा क्या हो गया, ऐसा तो हैव टू या हैज टू या हैड टू ऐसा प्रयोग होता है कि जब हमारी इच्छा नहीं होती है फिर भी वह काम हमें करना होता है। अंग्रेजी में उसके लिए बोला जाता है अनविलिंगली, अनविलिंगली। इच्छा नहीं होने के बावजूद भी, इच्छा नहीं होने के बावजूद हमें वह काम करना होता है, उसको बोलते हैं अनविलिंगली। तो अनविलिंगली है, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं फोर्सफुली या फोर्सली भी कह सकते हैं, जबरदस्ती। तो जब ऐसे भाव को प्रकट करना होता है तो हम हैज टू, हैव टू, हैड टू, तो हैज टू हैव टू प्रेजेंट में होता है, हैड टू पास्ट में हो गया, विल हैव टू और शैल हैव टू ये फ्यूचर में होता है। अब हम देखते हैं कि हैव किस किस के साथ प्रयोग में आता है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, फिर भी देखते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या कोई भी थर्ड पर्सन प्लूरल होता है उनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। अगर हैज के बारे में बात करें तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ, जबकि हैड का प्रयोग तो सबके साथ होता है। अब बच गया शैल हैव और विल हैव। तो शैल हैव में बोलता है केवल आई और वी, इनके साथ शैल हैव का प्रयोग होता है, और आई वी को छोड़ करके उसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिमेन। तो रिमेनिंग जितने भी बचते हैं उनके साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही इसमें समझना है।
अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर के तरफ देखें तो स्ट्रक्चर में इसके जैसे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव या हैज या हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। यही इसकी स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हैव या हैज, पास्ट में होने से हैड, फिर टू V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। यही अगर फ्यूचर में होता है तो भी सेम वे सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव प्लस टू V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रक्चर हमें देखना है। ये प्रेजेंट और पास्ट को है और ये फ्यूचर का है। इस पे हम एक दो एग्जाम्पल को देखते हैं। मुझे आज स्कूल जाना है। मुझे आज स्कूल जाना है। अगर हम इसे बनाते हैं तो मुझे यानी कि मी होता है, लेकिन मी को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई हो जाता है। तो आई के साथ हैव, आई हैव टू गो टू स्कूल टुडे। या हम ये लें, रीना को आज बाजार जाना है। तो इसका क्या होगा? रीना हैज टू गो टू मार्केट टुडे। उसी प्रकार अगर दूसरा हम दे दें कि तुम्हें कल दिल्ली जाना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखा कि सबका प्रयोग भी हमें समझ में आ गया। या एक और मैं दे दूं, मुझे कल यहां रुकना पड़ा। तो भी आई हैड टू स्टे हियर यस्टरडे। ये चीजें होती है इसके अफर्मेटिव का। जैसे ही हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नंबर 2 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड प्लस नॉट प्लस टू V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। यही अगर फ्यूचर में होता है तो सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव प्लस टू V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब ये स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव का है। इस पे हम कोई भी सेंटेंस उठाते हैं, जैसे तुम्हें
कल पटना नहीं जाना पड़ेगा। तो you will not have to go to Patna tomorrow। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से ये भी हो सकता है, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। तो I have not to go to school today। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से होगा। अगर हम इसके हेड पे भी बना लें, तुम्हें कल घर नहीं जाना पड़ा। तो कैसे होगा? तो यू हैड नॉट टू गो टू हाउस yesterday। तो इस तरह से फ्रेंड आपने देखा, आज आपने अभी हैज, हैव, हैड के अफर्मेटिव विद एग्जाम्पल और फिर नेगेटिव के विद एग्जाम्पल के साथ मैंने क्लियर किया। उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आया तो कमेंट्स जरूर करें, और वो सारे आपके फ्रेंड या जानने वाले जिन्हें इंग्लिश सीखना है, ग्रामर के बेसिक को मजबूत करना है, तो उन्हें आप बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर जुटाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू यू।